ठीक है, किहड़ियां तीन फॉर्म्स पढ़ियां सी कल आपां? पॉइंट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म एंड थर्ड विल बी स्लोप फॉर्म। ठीक है, पॉइंट फॉर्म मैं तुहानूं दसता सी कल, पॉइंट फॉर्म की होएगी एक्स x1 प्लस वाई y1 इक्वल्स टू आर स्क्वेयर, और इट विल बी एक्स x1 प्लस वाई y1 प्लस जी एक्स प्लस x1 प्लस एफ वाई प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज पॉइंट फॉर्म। एंड ये कदों आ? व्हेन x1 y1 lies on the circle x square plus y square equals to r square, or x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0। ठीक है, उदों इक्वेशन ऑफ की हो जाती टेंजेंट अपने जी उपर लिखी। सैकेंड आपां कीती पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म दे विच पहला मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल की हुंदी है x इज इक्वल्स टू r cos थीटा, y is equals to r sin theta. This is the case of x square plus y square equals to r square, and it is x is equals to x1 plus r cos theta and y is equals to y1 plus r sin theta, and that is the case of x minus x1 whole square plus y minus y1 whole square equals to r square। ठीक है, फिर आप वही बनाया सी, लेट देयर बी 2 पॉइंट्स a theta and a b phi, ए आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, आर कॉस फाई कॉमा आर साइन फाई। उत्थे आपां टेंजेंट्स बनाईयां, टेंजेंट्स दा पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन फाइंड आउट कीता। उत्थे आपां देखिया सीगा कि लोकस ऑफ पी, दिस इज अ सर्कल, लेट देयर बी पॉइंट पी विच इज मेकिंग एंगल 2 अल्फा। तो लोकस ऑफ पॉइंट पी इफ द सर्कल इज एक्स स्क्वायर plus y square equals to r square, that will be x square plus y square is equals to r square upon sin square अल्फा। अगर इतने 2 अल्फा होएगा तो इतने कितना आएगा? अल्फा। ठीक है, थर्ड फॉर्म शुरू करते हैं अपन, दैट इज स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट। वैसे तो आप ऑलरेडी इनू कर रखे तो हुणे याद आएगा कि आप स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट कर रखी है। ठीक है, लेट देयर बी अ सर्कल एक्स स्क्वायर plus y square equals to r square and the line with slope m be its tangent। ठीक है, मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपने को कोई सर्कल है एंड लाइन विद द स्लोप m be its tangent, लेट दैट लाइन बी y इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, मान लो लाइन की है y इक्वल्स टू mx प्लस c, गिवन सर्कल की है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। याद करो जो आप इंटरैक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल पढ़िया सी, मैं तुहानूं की दस्सिया सीगा कि इन ऑर्डर टू प्रूव या इन ऑर्डर टू फाइंड दैट इफ द गिवन लाइन इज टेंजेंट, सीकेंट और नाइदर सीकेंट नॉर टेंजेंट टू सर्कल, आप की करांगे? पुट y ओवर हियर इन दिस इक्वेशन, देयर विल बी क्वाड्रेटिक इन x, of that quadratic if discriminant is positive so 2 points of intersection means that will be secant, if discriminant is equals to 0 only one point of one real root will be there means that will be tangent, if it is negative means no real root, मतलब neither secant nor tangent। तो सेम चीज़ आप इत्थे करनी है, will prove d is equals to 0। ठीक है, d is equals to 0। अगर d is equals to 0 हो जाता तो अपने को कंडीशन की निकल के आई सी उत्थे, याद है कि नहीं? ये दोबारा बनाइए, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc एक्स इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2mc एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो डी कितना हो जाएगा अपने को? बी स्क्वायर 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a यानी कि 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 तो कॉमन कट लो, कि बचेगा बाहर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 4 या माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर एंड की आ जाएगा प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव की कैंसिल हो रहे सी, कुछ गलती हो गई? हाँ,
इत्थे कितना आएगा माइनस सी स्क्वायर आएगा, ठीक है, एंड आर स्क्वायर प्लस में आएगा, और ये कितने च आएगा नेगेटिव एम स्क्वायर सी स्क्वायर एंड की हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, एंड इफ दिस थिंग इज इक्वल्स टू 0 तो 4 भी की हो गया डिवाइड, तो मीन्स एम स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, तो c इज इक्वल्स टू r इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। तो मीनस इथों इंटरप्रेट की किया आप स्लोप फॉर्म लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी विल बी टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर if c is equals to r into under root of 1 plus m square. This implies equation of tangent की होएगी अपने को y is equals to mx plus r into under root of 1 plus m square, ठीक है। सिंपल मैंने गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप दिस विच इज टेंजेंट टू द सर्कल दिस, तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਿੰਪਲੀ y ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ mx plus r ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ 1 plus m ਸਕੁਅਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ r ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਲ ਗਿਵਨ ਹੈ, m ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਲੋਪ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਫ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਲੋਪ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, दो हो सकती हैं, मतलब एक टेंजेंट अगर इत्थे बनेगी तो दूसरी टेंजेंट इत्थे भी तो बनेगी, ठीक है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ c ਸਕੁਆਇਰ ਕੈਨਸਲ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ, तो देयर विल बी टू टेंजेंट्स ऑलवेज, ठीक है। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ एग्जांपल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप 1/2 to the circle x square plus y square is equals to 25, ठीक है। तो c की वैल्यू लेट द टेंजेंट बी y equals to mx plus minus r under root of 1 plus m square, तो y is equals to m कितना गिवन है मैनू 1/2 plus minus r कितना गिवन है 1/5 1 plus 1/4, this will be the equation of the tangent, ठीक है। ये सब चीज़ याद नहीं करनी, आप सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है that c is equals to plus minus r under root of 1 plus m square and put that c in the equation y equals to mx plus c. So equation of tangents will be mx plus minus r under root of 1 plus m square, ठीक है। ये चीज़ तुसी कल ऑलरेडी की हुई है, इतों नोट करना स्टार्ट करो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। इन्हों नोट कर लो, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। याद मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਟੂ ਦਿਸ ਸਰਕਲ ਆਫ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਲੋਪ, ਬਟ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਚ ਟੀਡੀਐਸ ਕੰਮ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਕਟ ਚੋਂ ਫੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਇਹ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਕਟ ਚੋਂ। ठीक है, देखो लेट अस सपोज की हो गया अपने को पॉइंट फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, पॉइंट फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ there is a circle x square plus y square equals to r square and on that circle there is a point x1 y1. Equation of tangent at that point x1 y1 will be x1 plus y y1 equals to r square. ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਹਾਂ ਕਿ let there be a circle x square plus y square equals to r square, find the equation of tangent of a particular slope m to that circle. तो ਆਪਾਂ लिख चुके हैं y equals to mx plus minus r under root of 1 plus m square. ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਪਤਾ, ਸਰਕਲ ਪਤਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕੋ, ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਬਣੇਗੀ, ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਰਕਲ ਹੈ x square plus y square equals to r square, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਟੈਂਜੈਂਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ y equals to mx plus minus r under root of 1 plus m square. Let the point of contact be x1 comma y1, ठीक है, let the point of contact be x1 comma y1। अगर मैनू ये ना पता होंदा कि x1 y1 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆ, अगर मैं डायरेक्टली टेंजेंट लिखने की कोशिश करता तो उन्हें की आना सी x1 plus y1 equals to r square, x1 plus y1 equals to r square. This is equation of tangent at x1 y, but actual ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, y is equals to mx plus minus r under root of 1 plus m square। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, minus x mx plus y is equals to plus minus r under root of 1 plus m square। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੇਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋ ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। अगर सेम इक्वेशन में दो बार लिखा हुआ है तो मीन्स देयर कोफिशिएंट्स कुड बी कंपेयर्ड। देयर कोफिशिएंट्स कुड बी कंपेयर्ड का मतलब x1 upon minus m is equals to y1 upon 1 is equals to r square upon plus minus r under root of 1 plus m square। r ਤੇ r की हो गए कैंसिल, ठीक है। that means x1 will be equals to minus mr upon plus minus r under root of 1 plus r ਤਾਂ चला गया तो this, and y1 will be equals to r upon plus minus under root of 1 plus m square। These are the coordinates of point of contact of given tangent with the circle, with a circle, ठीक है। प्रोसैस मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, x ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਟ
शॉर्टकट की है कि आप इन्होंने दोनों को कंपेयर करिए एंड x1 विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस एम आर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर आर अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। दिस विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਐਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਨੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਮਾਈਨਸ, ਮਾਈਨਸ ਨੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਪਲੱਸ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ माइनस प्लस, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखन दे। ठीक है, तो x अगर पॉजिटिव है तो y नेगेटिव, x अगर नेगेटिव है तो y की आएगा पॉजिटिव। ठीक है, लिख लो इन्हें, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਈਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੋਨਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। हो गया, क्वेश्चन करो, खुद ट्राई करना, खुद ही सॉल्व करना तुसी। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट्स टू द सर्कल x square plus y square equals to 9 which are, first part parallel to 3x plus 4y minus 5 equals to 0, second perpendicular to 2x plus 3y plus 7 equals to 0, and third makes 60 degree with negative x axis। 3 क्वेश्चंस ने, ट्राई करो जल्दी। ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕੋ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਫ ਕਾਪੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਿਛਲਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਪਣੀ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਟੂ ਦ ਸਰਕਲ x square plus y square equals to 9 which are parallel to 3x plus 4y minus 5 equals to 0, perpendicular to 2x plus 3y plus 7 equals to 0, and third is which makes an angle of 60 degree with the negative x axis। 3 क्वेश्चंस ने, 3 आंसर्स होंगे डिफरेंट विच, करो ट्राई। ठीक है,
ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ फर्स्ट केस ਦੇ ਵਿੱਚ the tangent is parallel to 3x plus 4y minus 5 equals to 0 ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ ਕਿੰਨੀ ਹੈ -3/4 ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣੇਗੀ ਇਟਸ ਸਲੋਪ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ -3/4 ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੀ ਆਏਗਾ y is equals to -3/4x plus minus what is r 3 under root of 1 plus 9 upon 16 this will be the answer to ठीक है second question ਦੇ ਵਿੱਚ the tangent is to be perpendicular to 2x plus 3y plus 7 equals to 0 ਇਹਦੀ slope ਕਿੰਨੀ ਹੈ -2 upon 3 तो ਇਹਦੇ perpendicular line ਦੀ slope ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 3 upon 2 तो y is equals to 3 upon 2x plus minus 3 under root of 1 plus 9 upon 4 third the tangent is making angle 60 degree with negative x-axis. What will be its slope then? Minus root 3. ठीक है? The tangent is making angle 60 degree with negative x-axis. 60 degree with negative x-axis का मतलब कि this angle is 60 degree means angle of inclination is 120 degree. तो slope will be equals to tan 120 degree. तो tan कितना आ जाएगा ये 180 minus 60 तो minus tan 60 which will be minus root 3 तो y is equals to minus root 3x plus minus 3 into under root of 1 plus 3 this will be the answer to third ठीक है slope find out करने के तरीके अपन को याद रहने चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो नोट इनू थ्री एक्स minus 4y equals to 1 touches the circle x square plus y square minus 2x plus 4y plus 1 equals to 0 ठीक है true false if yes find point of contact find the point of contact ठीक है line is given 3x minus 4y plus 1 equals to 0 and if it touches the circle y x square plus y square minus 2x plus 4y plus 1 equals to 0 true false ਦੱਸਣਾ ਪਹਿਲਾਂ if it is true find the point of contact ये हो गया क्लियर हो गया कंप्लीट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ करो ट्राई हाँ तनिष्क की होएगा बेस्ट एफिशिएंट मैथड ਇਹਦਾ एक लाइन चेक करना कि whether it is tangent to the given circle or not so what will be the most efficient way to do that हाँ points ਕੱਢ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ हाँ ठीक है बट किवें ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੋਪ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰ ਟਰਾਈ बाकी जसकीरत की होगा तो बेस्ट मैथड करन दा डी इन्हां दा 0 हो जाए कि नहीं ठीक है तो डी 0 का मैं तुहानू ऑलरेडी एक चीज़ याद करवा रखी है कि सी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर ठीक है वो सारा कुछ करके जिहड़ा तू क्या या तुसी क्या जो वो सब कुछ करके तुहाडे कोले की आऊगा वही चीज़ निकल आऊगी कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर नहीं सॉरी 1 प्लस एम स्क्वायर ठीक है ये करके चेक करना आप कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर आ रहा कि नहीं आ रहा अगर ये आ रहा तो टेंजेंट है अगर वो नहीं आ रहा तो टेंजेंट नहीं है ठीक है
c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 4y is equals to 3x minus 1, y is equals to 3 by 4x minus 1 by 4। तो c ਦੀ वैल्यू कितनी आ गई -1 by 4। तो c स्क्वायर कितना हो गया 1/16 ਤੇ दूसरी साइड r स्क्वायर कितना आ जाएगा g ਦੀ वैल्यू कितनी है -1, f ਦੀ वैल्यू कितनी है 2 and c is equals to 1। तो r कितना हो जाएगा 1 plus 4 minus 1 that will be equals to 2। ठीक है आर स्क्वायर आ जाएगा हाँ आर स्क्वायर कितना आ गया अपने को 4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर कितना आ जाएगा 9/16। तो 4 इंटू 16 प्लस 9 इज 25/16। ये नहीं आ रहा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर फिर मीन्स नॉट एन टेंजेंट नॉट अ टेंजेंट। ठीक है वैल्यूज फिर भी चेक कर ला मैं 3x minus 4y equals to 1 x square plus y square minus 2x plus 4y plus 1 equals to 0। तो g square is 1 plus 4 minus 1 2 r square is 4 1 plus m square 9/16 so that is 25/4 c square is equals to not a tangent। ठीक है टेंजेंट है ही नहीं। चलो एक मिनट जस्ट एक मिनट आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर जस्ट मैनू क्लैरीफाई कर लैन दो। एक होर तरीका की हो सकता इट्स सेंटर इज एट 1, -2 दिस इज 3x minus 4y plus -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है तो दिस डिस्टेंस कितना आ जाएगा अपने बोले 3 into 1 -4 into -2 -1 upon 5 so that will be 3 plus 8 minus 1 upon 5 8 ਤੇ 3 11 11 minus 10/5 which is equals to 2 एंड ये भी कितना आ रहा 2। तो टच तो कर रही है कुछ गलती है कुछ तो गलती है g is equals to -1 f is equals to 2 c is equals to 1 g square plus f square minus c that is equals to 2। तो r कितना आ गया 2 c square is equals to r square into 1 plus m square r square 4 1 plus m square m कितना आया था 3/4 आया ना पक्का 4y is equals to 3x minus 1 y is equals to 3/4x minus this तो m is 3/4 9/16 1 plus 9/16 becomes ये डिफरेंट क्यों आ रहा फिर होना नहीं चाहिए ये 3x minus 4y equals to 1 कंडीशन तो नहीं ना आप गलत लिखी y is equals to mx plus minus a c is equals to यही कंडीशन है c is equals to r यानी कि 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर 5/2 फिर की प्रॉब्लम है चलो देखांगे इनू थोड़ा जा मार्क कर दो स्टार कोई गड़बड़ी होएगी ਇਹਦੇ ਚ ठीक है क्योंकि देसी तरीके नाल आपां नूं पता लग रहा कि वो टच तो कर रही है लाइन कोई प्रॉब्लम नहीं बिकॉज डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल का मतलब टच तो करेगी सी स्क्वायर चलो एक चीज हो ट्राई करके देख लेंगे ओके 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 ठीक है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर तो आप किहदे लई ड्रॉ किया
ਆਪਾਂ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर ਲਈ ਕੀਤਾ ਨਾ ठीक है आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस c ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ठीक है this will be the method आई समझ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਰਕਲ ਐਟ origin ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਦਿਸ ਸਰਕਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਵਿੰਗ ਇਟਸ ਸੈਂਟਰ ਐਟ origin तो ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ radius find out ਕੀਤਾ that is equals to 2 तो distance of center from tangent should also be equals to 2 तो distance of a point from line ਦੇ concept ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 2 तो distance of line from center is equals to radius hence this is tangent ठीक है now if it is tangent how to find point of contact ठीक है पॉइंट फॉर्म दे नाल let the point of contact be let point of contact be x1 y तो की हो जाएगा x1 प्लस y1 प्लस g x प्लस x1 g की वैल्यू कितनी है अपने को -1 ठीक है एंड प्लस f यानी कि 2 y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0 ठीक है दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 एंड दिस शुड बी कंपेयर्ड टू 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 1 ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ x1 ਮਾਈਨਸ 1 ਪਲਸ y y1 ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ y1 माइनस 2y किया था हाँ प्लस टू ठीक है नाल की बचेगा -x1 प्लस 2y1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज टू बी कंपेयर्ड विद 3x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 तो x1 माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y1 प्लस 2 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस x1 प्लस 2 y1 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 ठीक है किसी दो कोफिशिएंट इक्वेशनस ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ x1 y1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਓਕੇ ਲਿਖ ਲਓ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ आई समझना किवें कीता ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ x1 y1 ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਲਿਖੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ x ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ y ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ x1 minus 1 upon 3 is equals to minus x1 plus 2y1 plus 1 upon minus 1 तो ये कितना हो जाएगा minus x1 plus 1 is equals to minus 3x1 plus 6y1 plus 3 तो 2x1 minus 6y1 is equals to 2 एक इक्वेशन इथों आ गई मेरे को एक इन्हों दोनों को कंपैरिजन करके आ जाएगी minus y1 minus 2 is equals to plus 4x1 माइनस 8y1 माइनस 4 तो ये कितना आ गया अपने को माइनस 4x1 प्लस 7y1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0 दिस इज इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सॉल्व करो तो x1 एंड y1 की वैल्यू आ जाएगी ओके गलती तो नहीं हुई कोई ठीक है मे बी देयर कुड बी एरर तो तुम देख लियो ठीक है कर लो इतों तक कंप्लीट कर लो
ठीक है, चलिए अगे कर लियो सॉल्व, इनू कर लोगे, कोई वड्डी गल नहीं। नैक्सट देखो छोटा जिहा नवा कंसैप्ट है तुहाडे लई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू गिवन सर्कल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू गिवन सर्कल। टेंजेंट तो आप सबनों पता टेंजेंट की होंदी है, टेंजेंट तुसीं दस्सिया ही है कि अ लाइन विच इज़ टचिंग द गिवन कोनिक एट पर्टिकुलर पॉइंट, सिर्फ इक्को पॉइंट ते टच कर रही हो तो दैट इज़ कॉल्ड टेंजेंट। नॉर्मल की होंदी है, नॉर्मल सुनिया पहला कदे? नॉर्मल की होंदी है, देयर विल बी अ कोनिक, लैट दैट बी अ सर्कल, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ x1 y1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਟੈਂਜੈਂਟ ਬਣਾਈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟਚਿੰਗ ਦ ਗਿਵਨ ਸਰਕਲ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ x1, y1, a line perpendicular to this tangent at passing through the point x1 y1 will be called its normal। ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ normal, and this is tangent। ਤੇ ਸਰਕਲ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ that will always pass through its center। हमेशा हमेशा नॉर्मल ऑफ अ सर्कल विल पास थ्रू इट्स सेंटर। बाकी कॉनिक्स के लिए जरूरी नहीं होंदा कि पास करेगी सेंटर विच दी या नहीं, बट फॉर अ सर्कल अ नॉर्मल विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, लिख भी लियो नोट करके ये, दैट अ नॉर्मल टू सर्कल ऑलवेज पासिस थ्रू सेंटर, ऑलवेज पासिस थ्रू सेंटर। ठीक है, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन अपने सॉल्व हो जाते हैं। हुण आपां पढ़ना लास्ट ही है टॉपिक अपना अज का, तो इनू तुसीं देखो ध्यान नाल पहला, लैट द सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। मान लो ये वाला सर्कल है जिहड़ा दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, एंड देयर इज अ पॉइंट ऑन दिस सर्कल whose coordinates are x1, y1। मान लो आपां कि इस x1 y1 ਦੇ ਉੱਪਰ नॉर्मल ਜਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ ਉਸ नॉर्मल ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ठीक है, मान लो कि आप नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, दैट विल बी फॉर्मड एट, दैट विल बी मेड एट x1, y1। सब तो पहला तो आप ओ दे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए, ओ दे कोऑर्डिनेट्स की होंगे -g, -f। ठीक है, -g, -f। सैकेंड की होएगा, की कर सकते हैं आप नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए, ये तो आपको पता लग ही गया। ठीक है, कि दैट नॉर्मल विल बी पासिंग थ्रू सेंटर, तो -g, -f ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ, तो एक कंडीशन तो आ गई। दूसरी कंडीशन की है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ वाला पॉइंट पता कि नॉर्मल कितों की बन रही है, x1, y1। ठीक है, तो मतलब सिंपली द इक्वेशन विल बी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल्स टू y1 प्लस f अपॉन x1 प्लस g। इनू याद करवाने के लिए लिख दें आप y माइनस y1 अपॉन y1 प्लस f इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x1 प्लस g। This is the required equation of the normal to the given circle which is made at the point x1, y1। ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ ਹੀ ਹੈ, that if there is a point lying on the circle x1, y1, how to write the equation of normal। ठीक है, करो नोट ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ क्वेश्चंस ਕਰਦੇ ਹਾਂ। नोट करके क्वेश्चंस ट्राई करने स्टार्ट कर दो।
किवें लग रही है ज्योमैट्री, किवें लग रही है उन्होंने पहले टॉपिक्स नालों? परमुटेशन बाइनोमियल उन्होंने नालों सौखी लग रही है कि की है? वधिया हो जाते क्वेश्चन जी। नहीं नहीं सेंटर है, ਇਹਦਾ सेंटर है ना, ਇਹਦਾ सेंटर तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ ही होंगे, ਤਾਂ करके ਆਪਾਂ ਤਾਂ स्टैंडर्ड ही लिखा, ठीक है। चलो फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस विच इज पैरेलल टू दिस, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी है विच इज पैरेलल टू दिस सर्कल, पैरेलल टू दिस लाइन, हो गया सिंपल है, ठीक है। की होएगा अपने को, देखो क्वेश्चन नंबर 1 दे विच, चलो एक सर्कल है, ये नॉर्मल की इक्वेशन पता करनी है। गिवन ये है कि ये वाली नॉर्मल है जी एक लाइन के पैरेलल है, वो वाली लाइन की इक्वेशन कितनी है, x+2y = 3, मतलब जी यदी स्लोप है वही यदी स्लोप होएगी, यदी स्लोप कितनी है -1/2, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल विल आल्सो बी -1/2 एंड इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर कितना होएगा इसका 1, 0, ठीक है। सो y-0 upon x-1 is equals to -1/2 will be the required equation of normal। अगला तो सिंपल ही है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। g की वैल्यू कितनी है -5/2, f की वैल्यू कितनी है 1 एंड c की वैल्यू कितनी है -48, तो अपन c की वैल्यू की तो लोड़ ही नहीं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा y-y1 अपॉन y1 प्लस f इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x1 minus 5/2. This will be the required equation of the norm. अच्छा सेंटर लेना ना, ठीक है ठीक है। सो दिस -1 तो इतने कितना आ जाएगा +1, माइनस जी माइनस एफ लगा दो, सेंटर लेना ना अपन, सेंटर इज -g, माइनस, ठीक है। चलो अज लिए काफ़ी है ना।